तो पुण्यात्माओं, हमें एक तरफ तो हम बहुत ज्यादा कर्महीन इंसान है, शुभ कर्महीन प्राणी हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक कष्ट इव कलयुग में आप देख रहे हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई रोग ना हो। किसी का प्रत्यक्ष है, किसी का अप्रत्यक्ष है, किसी का दिखाई नहीं, किसी का दिखता नहीं, बोल नहीं पा रहा, और किसी का हॉस्पिटल में पड़ा हुआ सड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको टेंशन ना हो। ऐसे दौर से मानव गुजर रहा है कि पूछो मत। इंसानियत समाप्त होती जा रही है और विकारों से ग्रस्त होकर ये मानव स्वयं भी दुखी और पड़ोसी को भी दुखी रखे। जरा जरा सी बातों पर लट्ठम लट्ठा गाली गलोच, शर्म लाज रही, कोई ना क्यों नशे करने लग गए। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़े हमारे ऊपर एक बहुत मेहर है परमात्मा की। आप इसलिए आपको विशेष पुण्य आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि आपका जन्म इस कलयुग में मनुष्य का है और ऐसे समय में है कि आपको अब वो तत्व ज्ञान मिलने जा रहा है, वो परमात्मा का मोक्ष मार्ग मिलने जा रहा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में बैन लगा रखा था। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई। पुण्यात्माओं, ये जो नाम मंत्र जाप के हैं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इसका क्या अर्थ है कि ओम, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन भी कहते हैं इसको काल भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके 21 ब्रह्मांड के मालिक का ये नाम ओम है, ब्रह्म का। ओम नाम के जाप से हम ब्रह्म तक के सतर का लाभ प्राप्त करते हैं और ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, वो भी विधिवत। वो भी यहाँ के जो इस काल के द्वारा नॉमिनेटेड संत होते हैं, गुरु बने हैं, उन ऋषियों से उपदेश लेकर के आजीवन मर्यादा में रहते हुए ओम नाम का जाप करते हुए और 500 यज्ञ, जैसे धर्म ध्यान धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ध्यान यज्ञ, इस तरह की 5 यज्ञ करते हुए तो अंतिम श्वास तक ओम नाम का जाप करते हुए जो प्राण त्याग जाता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा कि अर्जुन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है और इसको उच्चारण करके सुमन करने का, इसका उच्चारण करके समन करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, प्राण त्याग जाता है, तो वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी मेरे सतर की। क्योंकि ओम नाम के ही जाप के विषय में कहा मेरे वाली, इसमें साधना से आपको ये लाभ होगा। और अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम कहा है, अपनी गति को। अनुत्तम अर्थात अश्रेष्ठ, घटिया, बेकार। इसलिए कहा कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। उस परमेश्वर, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद तेरी फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे
बहुत जन्म हो चुके हैं तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, ये जन्म मरण के रोग में है। इसलिए उसने कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके विषय में जानकारी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जैसे अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई साधना, कोई देवताओं की साधना करता है, कोई तपस्या ही करता है, कोई केवल अहिंसा पर ही रुका हुआ, कोई केवल योग आसन ही करता रहता है, कोई कैसी साधना करते हैं। इस प्रकार की पूर्ण विस्तार से साधनाएं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि इस प्रकार की और विस्तार से साधनाएं उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कही गई है। और उन साधनाओं को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के विषय में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ने जो बताना था वो गीता में बता दिया, वो ज्ञान दे दिया। लेकिन वो ज्ञान ओम तत्व वाला वो अलग है, ओम तत् सत वाला। उसके लिए तत्वदर्शी संत और कोई ज्ञान बताया है जो परमेश्वर की वाणी में अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर रखा है। उन्होंने वेद की वाणी लिख बोल दिया। वेद की वाणी, वेद का ज्ञान तो दे ही रहा है वो काल गीता जी में। तो वो 5वां वेद है, वो सवसम वेद है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही बताएगा, जो ज्ञान गीता जी के ज्ञान से आगे का होगा, अन्य होगा। और गीता ज्ञान दाता से वो परमात्मा भी अन्य ही है, जिसके विषय में कहा कि उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म। तो पुण्यात्माओं, ओम तत्सत ये मंत्र है मोक्षदायक। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ये तत् ये गुप्त है, अन्य कोई और मंत्र है, सांकेतिक है, कोड है, कोड वर्ड है। ये वो मंत्र ये दास आपको देगा। तो ये ओम और ये तत्व वाला मंत्र मिलकर ये एक सतनाम बनता है। और इस सतनाम का सिमरन 2 तरीके से होता है। और फिर वो जो तीसरा मंत्र सत कहा है, ओम तत् सत, वो तीसरा जो मंत्र है वो परम अक्षर ब्रह्म का है। ये सत भी सांकेतिक है, कोड वर्ड में है, ये दास बताएगा। और इस तीनों मंत्र के प्राप्त होने के बाद आप मोक्ष प्राप्त करोगे, जन्म मृत्यु के रोग से पूर्ण रूप से जो है मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको ये तीनों मंत्र मिल गए और मर्यादा में रहे नहीं, उसी दिन आपका नाम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तीनों नाम प्राप्त करके भी ये मत समझ लेना कि बस मुझे तो तीनों नाम मिल गए, मेरा बेड़ा पार हो गया। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप इस योग्य हुए कि वो अनमोल रतन आपको मिल गया जो अभी तक जिस पर बैन लगा हुआ था और आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, कीमत नहीं समझी, तो फिर परमात्मा 1 सेकंड लाओगा आपकी भक्ति नष्ट करते। आपने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना है। बच्चा जैसे खेल का मैदान है, ये भगवान की भक्ति एक समझ लो खेल का मैदान है, ये गेम है एक। और खेल में जैसे बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है, उसमें भी मर्यादा में खेलना होगा। फिर स्टेट लेवल पर खेलता है, उसमें मर्यादा में खेलना होगा। फिर अपने नेशनल स्तर पर खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। और इंटरनेशनल स्तर पर खेलेगा तो भी मर्यादा में रहकर ही खेलेगा, तो ही उसमें सफल होगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा।
परमात्मा स्वयं ही अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। पाकी खेती देख कर गरबाइयो मत किसान, अब ही झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। पाकी खेती देख के गर्व मत करना किसान, अभी तो बहुत झंझट है, ना जाने को ओले गिर जा, तूफान आ जा, आग लाग जा। कहते घर आले तब शुक्र मनाना। तो पुण्यात्माओं, आपको वो अनमोल चीज मिल गई जो अभी तक बैन था, और इसलिए आप अत्यंत बहुत ही ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी हो। बेशक हम अब दुखी हैं, ये दुख आपके लिए वरदान बनेगा। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं अपनी अमृतवाणी के द्वारा कि सुख के माथे शिला पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा आपको इतना सुख नहीं देगा यदि आपने मोक्ष कराना है। इतना सुख नहीं देगा जिससे तुम दूर हो जाओ उस परमेश्वर से। वो सुख आपका शत्रु बन जाएगा। इस पूरे कहानी का जो भूमिका दास ने बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जी जो पुराने भक्त हैं उनके लिए लागू है ये प्रवचन जो अभी तक चल रहा है। नए भक्त आए हैं उनको भी अभी बता